इधर देखो, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार। मानव नेत्र, ठीक है, मानव मतलब क्या होता है, इंसान, आदमी, और उसका नेत्र मतलब आंख, ठीक है, और आंख से क्या देखते हैं, रंग बिरंगा संसार को देखते हैं। मानव नेत्र यह एक अत्यंत मूल्यवान ज्ञान इंद्रिय है। हमारे पास कितने ज्ञान इंद्रिय होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें से एक अनमोल ज्ञान इंद्रिय कौन है? तो आंख है। क्या है? आंख है। इसके बिना हम इस दुनिया का जो रंग बिरंगा संसार है इसको नहीं देख सकते। देख सकते क्या? और आंख नहीं रहेगा तो हमको कुछ कलर नजर आएगा, कोई भी चीज दिखाई देगा? इतना सुंदर सुंदर पेड़ है, पौधा है, ये सारी चीज, घर वगैरह नहीं दिखाई देगा। तो हमारे लिए मानव नेत्र जो है वो क्या है? महत्वपूर्ण ज्ञान इंद्रिय है। ठीक है, वैसे ज्ञान इंद्रिय कितने हैं? तो 5 है। नाक, कान, जीभ, आंख और स्किन। ठीक है, तो इनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? नेत्र होता है। इसी से हम पूरा दुनिया देखते हैं। यह हमें इस अद्भुत संसार तथा हमारे चारों ओर के रंगों को देखने योग्य बनाते हैं। आंख क्या करता है? हमारा इस अद्भुत संसार जो है ना, इसको देखने योग्य तथा हमारे चारों ओर जितने रंग बिरंगी चीजें हैं सभी को देखने योग्य बनाता है। कौन बनाता है? तो आंख बनाता है। ठीक है, नेत्र बनाता है। यह नेत्र का चित्र, आंख का चित्र, ठीक है, इसको बोलते हैं लेंस। कौन सा लेंस? क्रिस्टलीय लेंस। यह यहाँ से यहाँ तक नेत्रोड, ये पुतली, ठीक है, परितालिका, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया, और ये जो है ये इसमें क्या होता है? पानी भरा रहता है। इसमें क्या भरा रहता है? पानी भरा रहता है, इसलिए इसका नाम क्या है? कजब द्रव्य। यह दृष्टि पटल, रेटिना, यहीं पर प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, और यह दृक तंत्रिका। ये रहा मानव नेत्र का चित्र। अब देखते हैं, सबका अलग अलग काम है ना, जितना हिस्सा सभी का अलग अलग काम है। कॉर्निया स्वच्छ मंडल, यह आंख का सबसे ऊपरी भाग है। कॉर्निया जो है वो आंख का सबसे ऊपरी भाग है, और स्वच्छ मंडल से पता चल रहा है कि वो सुरक्षा के लिए यह पारदर्शी होता है। कॉर्निया जो होता है क्या होता है? यह पारदर्शी होता है, यानी कि इसमें प्रकाश क्या होता है? आर पार हो जाता है। अगर प्रकाश पार नहीं होता तो क्या हम कोई चीज देख पाते हैं? नहीं देख पाते। यहाँ आंख के जगह पे कुछ ठोस चीज रख लेंगे, प्रकाश उसमें पार नहीं होगा तो हमें कोई चीज दिखाई देगा? नहीं देगा। तो स्वच्छ मंडल जो होता है कॉर्निया, यह आंख का सबसे ऊपरी भाग होता है, सबसे ऊपर का भाग होता है। यह पारदर्शी होता है। क्या होता है? पारदर्शी होता है। ये स्वच्छ मंडल ये है ना, ये आंख का क्या है? सबसे ऊपरी भाग है। और ये क्या होता है? पारदर्शी होता है, जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। जो किसकी तरह काम करता है? स्क्रीन गार्ड की तरह। ठीक है, नेत्र दान में इसी भाग को निकाला जाता है। नेत्र दान क्या रहता है ना, नेत्र बोलता है ना कि एक से दूसरे में ट्रांसफर कर दिया, हाँ, अपना आंख दूसरे को दे दिया। तो आंख दे देना मतलब पूरा आंख निकाल के नहीं देता है। ठीक है, ये ऊपरी भाग स्वच्छ मंडल कॉर्निया को ही ट्रांसफर किया जाता है। क्या किया जाता है? नेत्रदान में सिर्फ स्वच्छ मंडल कॉर्निया को ही निकाल के दिया जाता है। ये नहीं कि ये पूरा निकाल करके उसका हम फिट कर देगा। किसी का आंख छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है, तो ये फिट करेगा तो जगह नहीं रहेगा तो फिट कैसे होगा? हाँ, समझा? तो ये पूरा नहीं निकालता, क्या निकालता? सिर्फ कॉर्निया निकालता है। ठीक है, स्वच्छ मंडल। नेत्रदान में प्रकाश को आंख में कॉर्निया भेजता है। प्रकाश को आंख में कौन भेजता है? कॉर्निया भेजता है। ठीक है, ये कॉर्निया में सबसे पहले प्रकाश आता है। अब ये कॉर्निया देखता है कि प्रकाश तीव्र गति से आ रहा है या धीमा गति से आ रहा है। तीव्र गति से आ रहा है तो उसको थोड़ा धीमा करके भेजेगा, धीमा से आ रहा है तो उसको थोड़ा तेज करके भेजेगा। लेकिन कौन भेजता है? स्वच्छ मंडल कॉर्निया ही आंख में प्रकाश को भेजता है। ठीक है, अब आगे प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। प्रकाश क्या करता है? एक पतली झिल्ली से होकर के कहाँ प्रवेश करता है? नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। क्वेश्चन आएगा कॉर्निया या स्वच्छ मंडल किसे कहते हैं? तो ये भी लिख सकता है या तो ये भी लिख सकता है, दोनों में से जो लिख सकेगा। यह आंख का सबसे ऊपरी भाग है, यह पारदर्शी होता है, जो स्क्रीन गार्ड की तरह काम करता है। कॉर्निया किसे कहते हैं? ये लिख सकता है। तो ये लिख सकता है कि प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर के क्या होता है? प्रवेश करता है ना, नेत्र में प्रवेश करता है। इस झिल्ली को कॉर्निया या स्वच्छ मंडल कहते हैं। दोनों में से कुछ भी लिख सकता है। ये आंख का व्यास, ये जो आंख है ना, इसका व्यास कितना है? तो 2.3 सेंटीमीटर है। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि आंख का व्यास कितना होता है, तो आंख का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। आंख 6 मांसपेशियों पकड़ी रहती है। आंख जो होता है वो कितने मांसपेशियों को पकड़ के रखता है? 6 मांसपेशियों को पकड़ के रखता है। परितालिका आइरिस, ठीक है, अब पढ़ेंगे क्या? परितालिका, ये इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? आइरिस बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा, परितालिका नहीं आएगा तो आइरिस लिखा जाएगा, तो समझ जाना दोनों एक ही है। ये 3 रंग के होते हैं। कितने रंग के होते हैं? 3 रंग के। एक होता है ब्लू, एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन। ठीक है, आंख का जो वो रंगीन भाग दिखाई देता है ना, उसी को क्या बोलते हैं? आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइरिस। वो 3 कलर का होता है, एक होता है ब्लू,
एक होता है ब्लैक, एक होता है ब्राउन। ठीक है, लाल आंख को सुर्ख कहते हैं, लाल आंख को सुर्ख कहते हैं। चोट लगने पर ऐसा होता है, जब चोट लग जाता है तो आंख कैसे दिखाई देता है, पूरा लाल दिखाई देता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, सुर्ख कहते हैं। क्या कहते हैं, सुर्ख कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब परितारिका आइरिस, यह प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो परितारिका नियंत्रित करता है। ठीक है, अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है। जब प्रकाश, देखना हम लोग जब घर से निकलते हैं, जब हम लोग अंधेरे कमरे से अचानक धूप में निकलते हैं तो क्या होता है, प्रकाश जो होता है वो तेज हमको लगता है आंख में, और या तो धूप से अचानक घर के अंधेरे में घुस गए, घर में ही घुस गए, तो कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, तो कारण यहाँ देखो, अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है। जब हम लोग अधिक प्रकाश में रहते हैं तो हमारा जो ये परितारिका आइरिस होता है वो सिकुड़ जाता है। क्या होता है, सिकुड़ जाता है, मतलब छोटा हो जाता है, क्योंकि हमें अधिक प्रकाश में ज्यादा बल देने की जरूरत नहीं पड़ता, वो दिखाई देता है। तो क्या होता है, सिकुड़ जाता है। और जब हम अंधेरे में अचानक आते हैं तो ये फैलने में टाइम लगता है ना इसको, तो फैलते फैलते टाइम लगता है, तो हमको पूरा घर क्या दिखाई देता है, अंधेरा दिखाई देता है। थोड़ा देर के बाद पूरा क्लीन दिखने लगता है ना। तो कारण यही है कि ये प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में फैलता है। और हम लोग जब घर में रहते हैं तो ये पूरा फैला हुआ रहता है। ठीक है, अचानक धूप में चला जाते हैं तो प्रकाश हमको क्या लगता है, धूप पूरा तेज लगता है आंख में। ठीक है, तो कारण यही है, क्योंकि परितारिका जो आइरिस है वो धूप में मतलब अधिक प्रकाश में सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में क्या होता है, फैल जाता है। आधार कार्ड में स्कैन आइरिस को किया जाता है। आधार कार्ड में स्कैन करता है, आंख में जो लगाता है, बोलता है आंख बड़ा करो, हाँ कितना बड़ा बड़ा करो, तो वो क्या स्कैन करता है, तो यही इसी को मतलब परितारिका को ही स्कैन करता है। ठीक है, फैलाने बोलता है, सिकुड़ा रहता है, क्योंकि वो कमरा में जहाँ हम लोग बनवाते हैं वहाँ तो अंधेरा रहता है ना, तो कम लाइट रहता है, तो ये क्या रहता है, सिकुड़ा रहता है। तो सिकुड़ा रहने के कारण क्या बोलता है वो आधार कार्ड बनाने वाला, कि आंख को और बड़ा कर। ठीक है, आधार कार्ड में स्कैन आइरिस का किया जाता है। ठीक है, इंफ्रारेड द्वारा, किसके द्वारा, इंफ्रारेड द्वारा। अब मुर्गी और मानव का आइरिस परितारिका एक जैसा कार्य करता है। मुर्गी जानता है ना, उसका आंख का जो आइरिस है वो और हम लोग का आइरिस दोनों एक जैसा कार्य करता है, दोनों एक जैसा कार्य करता है। यानी कि जैसे हम लोग को दिन में दिखाई देता है तो उसको भी दिन में दिखाई देता है, उसका भी जो आइरिस होता है वो छोटा बड़ा होता है। क्या होता है, आइरिस छोटा बड़ा होता है। लेकिन तो परितारिका क्या करता है, प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। अधिक प्रकाश में यह सिकुड़ जाता है और कम प्रकाश में क्या होता है, फैल जाता है। आधार कार्ड में स्कैन किसको किया जाता है, आइरिस को ही किया जाता है। ठीक है, मुर्गी और मानव का आइरिस परितारिका एक जैसे कार्य करता है। यानी कि मानव का जैसे आंख प्रकाश में जाने के बाद क्या होता है, सिकुड़ जाता है, परितारिका वैसे ही मुर्गी का सिकुड़ जाता है। अंधेरे में क्या होता है, फैलता है, तो उसका भी फैलता है। लेकिन मुर्गा के साथ क्या है, दिक्कत है, मुर्गा के साथ क्या गोल है। ठीक है, इसलिए मुर्गा देखना अंधेरा होने से पहले घर घुस जाएगा, अंधेरा होने से पहले घर घुस जाएगा, क्योंकि उसको कुछ दिखाई नहीं देता अंधेरा में, उसका आंख पहले जैसे फैलता नहीं है, तो प्रकाश में ही खाली देख सकता है। रात में उसका तो फैलेगा नहीं, तो वो देख नहीं पाता। इसलिए देखना मुर्गी से पहले मुर्गा घर घुस जाएगा, क्यों घुस जाएगा, क्योंकि उसको अंधेरा में दिखाई नहीं देता। और रात भर मतलब कैसे भी नहीं करेगा, शांति से बैठा रहेगा। मुर्गा क्या करेगा, रात भर शांति से बैठा रहेगा। जैसे सुबह सुबह आजान होगा, क्या होता है, जैसे सुबह सुबह आजान होता है उसको लगता है अब सवेरा होगा। क्या लगता है, अब सवेरा होगा, दिन होगा, हमको दिखाई देगा, इसलिए वो क्या गदगद में चिल्लाने लगता है। गदगद में क्या चिल्लाने लगता है और कुकड़ों को करने लगता है। हम लोग को लगता है कि मुर्गा उठा देता है, तो हम लोग को लगता है कि मुर्गा सुबह सुबह हम लोग को उठा रहा है, लेकिन मुर्गा उठा नहीं रहा, मुर्गा अपना गदगदी बना रहा। ठीक है, क्योंकि बेचारा रात भर उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, शांति से कोने में दुबक के बैठा रहता है। ठीक है, तो जैसे ही सुबह का आजान होता है तो वो क्या सोचता है कि अब हमारा मतलब हो गया, सुबह हो रहा है, अब देखेंगे, पूरा दुनिया घूमेंगे। इसलिए वो गदगद में क्या होता है, आवाज निकालता है, कुकरू कुकर, है ना, और हम लोग बोलते हैं कि जगा रहा। मुर्गा का आइरिस हमेशा सिकुड़ा रहता है, इसलिए वह सिर्फ दिन में देख पाता है ना, रात में नहीं। यहाँ तो उतारो जल्दी।